कहीं जा रहे थे। इतने में मैं इतनी घबरा गई, मैं जाते थोड़ी देर। हम मुंबई से बोल रहे हैं, आप अर्चना जी बोल रही हैं? मैंने कहा हाँ जी अर्चना जी। तो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अपने घर पे बहुत अच्छे होंगे। तो आज सुबह 5:30 बजे उठ गया। मैंने सोचा जिम जल्दी जाऊंगा आज, क्योंकि 2 दिन से मिस हो रहा था। तो मैं गया कल्ट फिट की जिम। तो आज मेंटेनेंस पे बंद थी, इसके चक्कर में मुझे जनकपुरी जाना पड़ा गोल्ड जिम। और गोल्ड जिम में इतनी भीड़ थी जिसकी वजह से सिर्फ मैंने 40 मिनट वर्कआउट करा और फटाफट मैं आ गया। इतनी भीड़ में होता नहीं वर्कआउट, 40-50 बंदे थे कम से कम जिम में। तो फटाफट मैं आ गया वापस घर। तो आज मजा। तो बस गाइस ऑफिस के लिए हो गए रेडी, और आज मंडे है, वैसे ही एज यूजुअल बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिलने वाला है। 1 घंटा 10 मिनट जहाँ लगने हैं वहाँ पे 1.5 घंटा लगना ही लगना है। और ब्रेकफास्ट भी साथ साथ रेडी हो गया है। अंडे की भुर्जी खाएंगे और खा के निकलते हैं बढ़िया। वर्कआउट तो उतना मज़ेदार हो नहीं पाया, लेकिन फिर भी खा पी के तो निकलना चाहिए। और आज स्वाति और जाएंगे मानसी घर पे है, मम्मी तो गए ऑफिस, एंड ये दोनों जाएंगे आज मार्केट और सामान वगैरह लाना है थोड़ा बहुत। एंड माई लंच इज़ पैक्ड। माई वाइफ इज़ आस्किंग माई लंच इज़ पैक्ड। तो बस लंच भी पैक हो गया और मैं निकलने लगा। एंड वन मोर थिंग कि सुपर कार तो कर दी है बुक, और उसको जाएंगे हम संडे को लेने, क्योंकि मंडे टू फ्राइडे कोई टाइम नहीं है हमारे पास। सैटरडे को भी कोई काम है, या सैटरडे या संडे देखते हैं, इनमें से एक दिन जाएंगे। तो बुक तो हो गया भाई, अब जल्दी से लेके आएंगे फटाफट। सुबह तो मम्मा अरबी ले गई थी, लेकिन अब मैं बना रही हूँ, मम्मा है नहीं घर पे। तो पापा के लिए मूंगी मसर की दाल, क्योंकि मूंगी मसर की दाल पापा के लिए सबसे बेस्ट होती है। यहाँ पे हरी मिर्चें डलती है, हम लोग हरी मिर्चें खाती नहीं, मतलब हम तो खाते, पापा नहीं खाते। तो मैंने सोचा पापा के लिए मूंगी मसर की दाल बना लेती हूँ। यहाँ दाल को मैंने चढ़ाने के लिए रख दिया है। यहाँ पे प्याज के साथ में टमाटर, बस अब मैं इसको बनाने वाली हूँ। मसाला तो हो चुका है रेडी, मैंने हल्दी नहीं डाली इसमें, क्योंकि हल्दी मैं इसमें डालती थी, हल्दी भी और नमक भी। इसमें हल्का सा नमक डाला है, और धनिया पाउडर और हल्का सा गरम मसाला बस, और थोड़ी सी मिर्च। मैं हो चुकी हूँ फुल ऑन रेडी नमिश के साथ जाने के लिए, ठीक है। और गाइस आप बहुत सारे लोग मुझसे कल शेड पूछ रहे थे जो मैंने लगाया था, तो वो था मेबेलिन का अमेजोनियन, बहुत अच्छा शेड है। अभी मैंने लिपस्टिक लगाई नहीं है, मैं आपको लगा के दिखाती हूँ, बहुत ही अच्छा शेड है। चले नम्मी आप और मैं तो मैचिंग हो गए। मैचिंग तो है, पर अब मेरी जीन्स मैचिंग नहीं है। हैंड फ्लाई कर दो। मैंने बचपन के बाद अब देखी कैपरी, मतलब सच बता रही हूँ, जूडियो ने इतनी मस्त करी है ना कैपरी निकाल के, वाह। तो जूडियो में तो हमें ज़्यादा कुछ पसंद आया नहीं, मतलब मार्केट थोड़ा हम सोच रहे हैं एक्सप्लोर कर लेते हैं मार्केट। तो दीदी ने कल यहाँ से शॉर्ट सिली थी, मैंने कहा एक बार देखते हैं। जूडियो में ठीक है, मतलब बेसिक कपड़े आए, इतना मज़ा नहीं आया इस बार। और देखते हैं कुछ अच्छा सा। क्या चल रहा है नमी? ये लो जी। मैं तो दूर से बात किया हूँ। ठीक है जी राइस। अरे अब बोलो क्या कह रहे हो? छोटे मदन गोपाल। मैंने 3 स्लीपर्स ले ली, घर जाके दिखाते, ठीक है। चलो आप ले रहे हो फिर अब? हाँ अभी देखिए भैया, ऊपर बाबा है, इसको बाबा को दे दो। चूहा भी है एक सेकंड, चलो मैं तो करा ही शॉपिंग। दीदी ने भी लिया है, बस अभी देख रहे हैं अभी और क्या क्या ले। बहुत कंफ्यूज हो जाता है बंदा मार्केट आके ना। बहुत से कपड़े ऐसे होते हैं, मतलब ऐसे समझ आ रहे हैं, बट रेगुलर उसके हिसाब से कंफर्ट नहीं हाँ। लगता, तो ऐसा लगता है कि सिर्फ ब्लॉक आइटम है। वही एक बार पहना ब्लॉक आइटम्स ना हो, वैसे भी चले और वैसे भी चले। सही में। क्या खाओगे नमेश? बताओ डोसा। कौन सा डोसा? व्हिच वन? स्मॉल वाला। ये वही खाता है ना प्लेन। प्लेन। सो गाइस हम आए 131 वैरायटी डोसा जो की है तिलक नगर में, और यहाँ का सबसे बेस्ट डोसा लगता है मुझे गोलमाल। बोलो हम खा रहे हैं गोलमाल डोसा। हम खा ले गोलमाल डोसा। जो कैसा होगा नमिश? गोल 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 गोल। का दिखाओ कैसा होगा? गोलमाल डोसा। गोल 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 गोल। खाता कौन सा थोड़ा ज्यादा। लेट मी शो यू नन्ही सो जो। दिस वन। ओके शेप में बना के दिया है, ऐसे ऊपर नमी का प्लेन डोसा आ गया। उन्होंने इस शेप में बना के दिया आपको। आपको ऐसे फोन में बना कर दिया, आप ऐसे खाओ।
आप आराम से खा लो, चलो। हमारा भैया रेड वाली चटनी भी एक और। जस्ट अभी भी घर आया, मम्मा के लिए मैं चाय रख रही हूँ और यहाँ पे गरम कर रही हूँ पानी ताकि राजमा भिगो के रख सकूँ। भूल गई थी मैं राजमा भिगोना आज सुबह, तो अभी 3-4 घंटे बाद बनाने हैं, तो इसलिए मैं राजमा गर्म पानी में भिगो दूंगी और साथ में चाय बनाती हूँ। तो आज ऑफिस में आप गए होगे, सब आपसे पूछ रहे होगे। सारा दिन यही काम था, पूरा दिन। दिन जिसको भी पता, जिसको एक उसको तो वैसे पता लगा, बहुत लोग ये यूट्यूब का देखते हैं ना, वैसे पता लग गया ना, जो भी व्लॉग्स देखते हैं उनको पता लग गया व्लॉग देखते। तो ये तो कल सारे दिन रिश्तेदार सबने बोला नहीं आपको कि आप ऑफिस में बैठ के कैसे हो गए आपके साथ? कह रहे कैसे हो गया मैडम, इतनी कॉल्स आ रही हैं आप वो बड़े, मतलब आप रोज कॉल्स आती हैं, बताया जाता है, फिर कैसे हो गया ये सब? आपने कॉल रख देनी थी, ये करनी थी, वो करनी थी, अटेंड नहीं करना था। मैंने कहा सर जो मेरे साथ हुआ है ना, मैं ही जानती हूँ भाई। जो जब स्वाति ने उनको कॉल पे लिया, जब मेरी बहू ने, मैं अपने मन में नीरू मैडम वगैरह, मगर जब स्वाति ने अपने ब्लॉग देखा, जो स्वाति ने रिकॉर्डिंग की, वो वॉइस एकदम 3rd क्लास बंदे की लगी रही है, एकदम 3rd क्लास की। गालियां दे रहा है, बदतमीजी कर रहे हैं, वो वॉइस होती है, ऐसे तो ना बोलते हैं। जो मैं क्या, उन्होंने जो स्टार्टिंग में मुझे बोला वो थोड़ी मतलब हाई प्रोफेशनल। हाँ, पूरा जो मुझे भाई घंटा तक कन्वर्सेशन चलती रही, मुझे डाउट ही नहीं हुआ। उन्होंने तो बड़ी 2 घंटा है ना, 1.5 घंटे, मतलब 1.25 घंटा बड़ी तरीके से उन्होंने की, वो मुझे डाउट तक नहीं हुआ 1% भी कि कोई ऐसा मतलब फ्रॉड केस है। फ्रॉड कॉल तो बहुत आती थी, हमेशा आती थी, मैं बताया, वो हमेशा काट देते थे, लेकिन ये अलग टाइप की थी जैसे। तो गाइस बहुत सारे क्वेश्चंस थे कि आखिर हुआ क्या है, एग्जैक्ट क्या हुआ है, कि मतलब उनको भी, क्योंकि उस टाइम ना मम्मी आधी आगे से बात बोल रही थी, थोड़ी हम आगे की बोल रहे थे, घबराई हुई थी। फिर मैं तो मम्मी अभी तक पीछे की। घबराहट नहीं जा रही ना, मैं तो अभी तक घबराहट नहीं जा रही थी, अभी तक नहीं जा रही घबराहट। आज भी मैं सारे फिर ऑफिस गई, आते जिन्होंने सब ऑफिस में PH में खड़े थे, उन्होंने मेरे से बात की, मेरा तो रोना छूट गया, जर रोने लग गए। उन्होंने बोला क्या बात? रोना छूट गया भाई, वो बातें याद आती, वो घबराहट थी तो रोना छूट गया मेरा तो गाइस ये बात हम बस लास्ट बार करेंगे कि आप सबको बताने के लिए, क्योंकि बहुत क्वेश्चन मम्मी के उस पर भी आ रहे थे, हमारे उस पर, कि एटलीस्ट पूरा बताओ कि हुआ क्या है। बहुत लोगों को समझ नहीं आया, तो अभी आज शाम को जब निखिल आएंगे तो हम प्रॉपर आपको बताते हैं एग्जैक्ट हुआ क्या है। और मम्मी के माइंड में ऐसा छपा हुआ है, तो मैंने कहा मम्मी एक बार बैठो और बताओ एग्जैक्ट क्या है, उसके बाद हम इस बारे में कभी बात ही नहीं करेंगे, मतलब इस बात को वापस वहीं ख़त्म कर देंगे। चलो बैठो आराम से, रेस्ट करो। अभी 6 तो बज चुके हैं, 7 बजे हो आओ, 8 बजे आओगे, तब तक फिर उसके बाद निकल आ जाएगी, फिर बैठते हैं। चक्कर इस जगह में ना सर फटता है ना, मेरे मम्मी पापा के साथ जब हुआ था ना मेरे, तब हमारे भी ऐसे नसें फट रही थी। चक्कर आ रहे हैं इस जगह पे, बार बार लोगों को बताना भी पड़ता है, जो भी पूछते हैं ना भाई, जो जिनको हमारे से कंसर्न है वो तो आता ही आता है, चाहे ऑफिस हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे अब ये यूट्यूब की फैमिली हो, होता ही है, सबको कंसर्न होता है, तो पूछते हैं बेचारे। आए भी सही स्पेशल सीट पे, लोग सीटों पे भी आए, जैसे जो दूसरी ब्रांच में है वो भी आए स्पेशल, तो बताना पड़ता है, सबको बताया भी सही। तो राजमा चावल बन चुके हैं, वेरी वेरी टेस्टी, साथ में बन रहे हैं राजमा के चावल साथ में। आप खेल रहे हो अभी, थोड़ा आप देखना, इसको शांत हो, इसको चोट लग गई ना, कोई नहीं, होता रहता है ना, शांत हो गया। क्या हुआ? अब क्या हो गया? सैड हो गया। शैतानी करनी थी तब कोई नहीं लगता तेरे को, भागना इधर से इधर लगते ही तो मुंह सैड हो गया। हाँ अभी देखो वहां से कैच भी मांग रहा है, दे दे दे। हाँ कैच भी बोल रहा, नखरे दिखाएगा, अभी जान के नखरे दिखाएगा। नखरे दिखाएगा चलो चलो, वो यश कहाँ गया? गया खाना खाने गया वो, दिखाओ। बस गाइस थोड़े बहुत कपड़े मंगाए थे, पावर लुक पे सेल चल रही थी और बढ़िया होते हैं पावर लुक के कपड़े। मैं पहले भी मंगाए थे ना पावर लुक के, अच्छे नहीं टेक्सचर है इसमें। पावर लुक से ना इन्होंने एक लेगिंग वो मंगवाई थी, पैंट्स बहुत अच्छी है, बढ़िया बहुत 4-5 अच्छी है। 4-5 लोगों ने बोला बढ़िया। अभी आपको दिखाते हैं किसकी बात करिए, देखो शर्ट टी-शर्ट अच्छी है, अरे नहीं आ ऐसी होती है मम्मा, यही आपको लग रहा है ये ओवर साइज ही आती है, ये ओवर साइज ही है, अब नहीं रहा वो साइज, अब सारी ऐसी बनती है, यही साइज ही है जैसे पहले। जो इन्होंने पहना हुआ है वही है।
शायद वो देखने में लग नहीं वही है। तो ये 3 मैं स्लीपर्स लेके आई हूँ। एक तो ये है, ये बेज मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। चलने वाला कलर है सबके साथ। हाँ सबके साथ जाता है ये। मेरे पास रेगुलर में जब बेली के साथ नहीं, मेरे पास आई थी हीट। हाँ सेम लेके आए जो कल मैं लेके आई थी वो। एक बैली थी ये लाइट कलर, ये लाइट ही है ना, ब्राउनिश कलर। सारे ब्राउन dark ही चलने है। वाला होता है ना, देखो सॉफ्ट कितने हैं, सोल देखो। ब्राउन कलर ब्लैक कलर सबके साथ चलते हैं ये ब्लैक बेलीज। ये इनसे आई है, से एक ये कि इसके लिए ना दीदी और मैं बहुत कंफ्यूज थे कि ले ना ले, ले ना इतना ले। प्यारा लग रहा था डमी पे, ऐसे एक साइड इधर एक साइड इधर, जीन्स के साथ ब्लैक, बहुत सुंदर लग रहा था। हाँ हमने Blue ये jeans डालेंगे, आप ट्राई देखना। पहले ट्राई ये लो कि ऐसा देखने में लग रहा है, देखने में लग रहा है। कितना प्यारा लग रहा था टॉप। मेरे को तो आया नहीं, तो मैं भी लेती हूँ टॉप। दीदी ने तो ट्राई आया नहीं, मैंने आया ट्राई नहीं। किया। मेरे को आया ही नहीं, मैंने ट्राई किया था, मुझे आया ही नहीं। फ्री साइज है, जबकि मेरे को फिर भी थोड़ा सा टाइट था, इसको बिल्कुल सही आया। ये यहाँ पे स्ट्रेच मेरे को आता तो मैं लेके आती, ये डमी में मुझे इतना पसंद आया था, मैंने दिखाया था उस टाइम। ये स्ट्रेच इतना ही है। एक ये मैं लोअर लगी हूँ ये अच्छा लगा था मेरे को भी। मेरे को, और सेम टू सेम लोनी लेकर आई है। हाँ अच्छा है। मेरे मासी के बच्चे भी लेकर आए। नहीं नहीं, नहीं। अलग अलग मैच किया ऐसे ब्लू। मैंने मैच करा है। मैंने कहा वैष्णो देवी जाना ना तो चढ़ाई के टाइम पहनूंगी, या ट्रेन में जैसे भी। ब्लू टॉप के साथ। अब दिल्ली वाला टॉप जो है वो मम्मी ने पसंद करा था, लेकिन उस दिन लेकर नहीं आते। मैंने कहा आज जी वो ले लो। फाइनली देख लो। जब पहनेगी ना हाँ। सुमित तारीफ करे तब ठीक मेरे है, को पता है। ठीक है, तब बता दूंगा। मुझे नहीं पसंद है ना, ओके, वो बताएगा कितना अच्छा है। मैंने ये नहीं कहा मुझे पसंद नहीं है। डाउट ये नहीं जब डालेगी ना तब मेरे को पता है, इससे पहले मुझे क्यों नहीं पता। ठीक है, नहीं बता रही उससे बताऊँ। मैं आपको उसी दिन कॉल करूँ। हाँ, और कैसा ये लगा या नहीं लगा, ओके, पसंद आया या नहीं आया। सही है। वो तो ले आई थी। एक और ले। तो बस गाइस बहुत सारे कमेंट आ रहे थे मम्मी के लिए कि पूरी मुझे कहानी क्या हुई थी, पूरी कहानी बताओ A to Z। तो अब मम्मी बैठ के पूरी अपनी A to Z कहानी बताने वाले कि क्या क्या कैसे कैसे हुआ था शुरुआत से एंड तक, क्योंकि अभी भी कुछ लोगों को आधी अधूरी पता है कि मतलब क्या हुआ है क्या नहीं हुआ था। चलो हेलो गाइस, कल सारा दिन लोगों के कमेंट्स भी आते रहे, क्या हुआ आंटी के साथ अच्छा नहीं हुआ। सही में अच्छा नहीं हुआ, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैं अब सच में इतनी डर गई, अभी तक मेरे बोन जैसे होता है ना बॉडी में अभी तक हरकत होती है ना, वो ऐसे लगती है, और जैसे याद करते तो रोने का सभी में मन करता है। कल भी रिलेटिव्स के कॉल आते रहे, आज ऑफिस में भी लोगों ने पूछा। अब जिसको सिंपैथी होती है हर कोई पूछता भी और बताना भी पड़ता है, लेकिन खुद का भी मन करता है यार जो मेरे साथ हुआ अवेयर रहें, सब अवेयर रहें। मैं तो यही कहूँगी किसी की भी कॉल आए, कॉल मत उठाओ। थोड़ी देर के आप मोबाइल को स्विच ऑफ कर दो, साइड कर दो। स्विच ऑफ नहीं करते साइड कर दो, उठाओ ही मत। पता नहीं मैं कैसे हुई, जबकि मेरे को ये होता था कि लोग कहते थे कि पुलिस की वॉइस में आती हैं कॉल, मत उठाओ, आजकल बहुत हो रही हैं। सब कुछ बात तो पता होते पता नहीं कैसे, जैसे कोई हिप्नोटाइट नहीं करता था, इस टाइप का मेरे साथ हुआ। मेरे को कॉल आई थी और उसमें ऑफिस में कि आपके नाम एक सिम खरीदी गई है। एक मिनट, आपके बोले हेलो कौन बोल रहे हो आप? मैंने कहा कौन कह रहे हैं? हम मुंबई से बोल रहे हैं, मुंबई पुलिस में, मुंबई पुलिस। मैंने कहा सर मुझे बात नहीं करनी, थोड़ी देर। हम मुंबई से बोल रहे हैं, आप अर्चना जी बोल रही हैं? मैंने कहा हाँ जी अर्चना जी बोल रही हैं। तो आपके नाम एक सिम खरीदी गई है मुंबई में 7 मई 2025 को। शॉप नंबर बताया, सहारा रोड, शॉप नंबर 55, ऐसे सब कुछ बताया। इस रोड से सिम खरीदी गई आपके नाम, और आपका एक अकाउंट खुला है उसमें, मुंबई में आपके नाम से अकाउंट खुला है। अकाउंट खुला, उसमें ट्रांजैक्शन हो रही है आपकी, आप फंडिंग में हो, फंडिंग में जैसे ट्रांजैक्शन हो रही है, आप मुस्लिम कंट्री को सपोर्ट कर रहे हो, ऐसे कुछ कह रहे थे कि फंडिंग आपके नाम की ट्रांजैक्शन हो रही हैं। बहुत ट्रांजैक्शन दिखा रहे हैं आपकी आईडी से हो रही हैं। मैं कहा सर मैं तो बॉम्बे गई मैं नहीं कभी, और मैं तो इतने साल हो गए मेरे को बॉम्बे गए, करीब 12 साल पहले मैं गई थी,
और जो आप सिम का परचेजिंग कर रहे हो 7 मई 2025 को, उस पीरियड में मैं थी नहीं, यहाँ ही नहीं थी मैं, ना बॉम्बे ना दिल्ली। मैं थी अपने फैमिली फंक्शन में 5 से लेके 8 मई तक के बीच में, इस पीरियड में। मैंने कहा मैं नहीं थी, तो मैंने कहा मेरा कोई इस चीज़ से दूर दूर तक लेना देना नहीं है सर, मेरा नहीं है, मुझे डिस्टर्ब मत करो। फिर कह रहे आपका लेना देना नहीं है। किसका लेना देना? आपका लेना देना नहीं है। मैं ना बाद में बात करूंगी, मेरे को टाइम नहीं है। अब बाद में बात करेंगी, अब बाद में बात करेंगी। आप इतनी ट्रांजैक्शन आपकी आईडी से हो रही है, आप बाद में बात करेंगी। मैं खाली बैठा हूँ क्या आपके लिए? आप बाद में बात करेंगी। मैं अपना टाइम निकाल के आपसे बात कर रहा हूँ, आप कह रहे बाद में बात करेंगे। हमको यही काम है बस। ऐसे बहुत ऊंची आवाज में बोले ना, तो मैं थोड़ा सा डर गई। क्या है, बोल रहे कि आप बाद में बात करेंगी, हम आपके लिए फ्री हैं। तो मैं थोड़ा सा घबरा गई, मैं पता नहीं क्या है। बोले आप सुनिए, पहले हमारी बात ध्यान से सुनिए, अब नोट कीजिए। आपके नाम ये सिम नंबर ये है, 7 मई को खरीदी गई है। आपके नाम FIR रजिस्टर हुई है, सो नंबर है। आप FIR रजिस्टर हुई है ये वाली। और मैं मुंबई पुलिस मनोज कुमार बोल रहा हूँ। तो उसने ऐसे ऐसे मेरे से पूछा कैसे खुला अकाउंट वहाँ पे बॉम्बे में। मुझे क्या पता सर, आपको नहीं पता? बिना आपकी मर्जी के अकाउंट खुल गया। एक अकाउंट खोलने के लिए क्या 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 चाहिए होता है? अकाउंट खोलने के लिए तो क्या चाहिए होता है? मैंने कहा सर फोटो चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, एक किसी की विटनेस चाहिए होती है या सिग्नेचर। तो आपको पता है ना, तो बिना इसके सब कैसे आपका अकाउंट खुल गया वहाँ पे? तो एक तो आप गलत काम कर रही हैं, फंडिंग जानती हैं, टेररिज्म आतंकवादियों को आप फंडिंग पैसा पहुंचा रही हैं। इंडियन हो के आप मुस्लिम कंट्री को सपोर्ट कर रही हैं। आज की डेट में ये हाई लेवल का क्राइम है, आप वो क्राइम कर रही हैं। तो बस ऐसे आपकी कॉल अभी डाटा उस पर ट्रांसफ़र की जा रही है, डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड को ट्रांसफ़र की जा रही है। साहब जो आपसे पूछेंगे आप वो बताएंगे। लाइन पे बनी रहे, आप लाइन पे बनी रहे। मैंने लाइन पे बन रहे। आप चाहती हैं कि आपको अरेस्टेड किया जाए? जो आपसे पूछा जा रहा है पहले आप बताइए, वरना इतना आपने हाई लेवल का क्राइम कर रही हैं वो नहीं। अच्छा कॉल ट्रांसफ़र किया, ऐसे ही मुझे लाइन पे ले लिया, लाइन पे वीडियो कॉल पे कॉल ट्रांसफ़र की। हाँ जी कौन बोल रही हैं? अर्चना कुमारी जी बोल रही हैं? हाँ, क्या आप डाटा प्रोटेक्शन को पूरी ये बात बताएंगे? बोला पूरी बात बताएंगे। आपने क्या क्या है? भाई मनोज कुमार है। हाँ जी। फिर मैंने कहा सर मेरे को ना ये बॉम्बे पुलिस से मनोज कुमार जी का कॉल आया है। उन्होंने बोला है कि मेरे खिलाफ FIR रजिस्टर्ड हुई है और एक सिम खरीदी गई है बॉम्बे में, उससे मतलब ट्रांजैक्शन हो रही है। और मेरे को इसके बारे में कुछ नहीं पता कि ट्रांजैक्शन हो रही है क्या हो रही है। मैं रहती दिल्ली में हूँ, बॉम्बे में मेरे कैसे सिम खरीदी गई है? आप अपना व्हाट्सएप चेक कीजिए, व्हाट्सएप चेक कीजिए। व्हाट्सएप चेक किया, देखा इतने दिनों में ना उन्होंने ऐसी ट्रांजैक्शन भेजी थी पूरी। था पहले की ट्रांजैक्शन है, वही ट्रांजैक्शन 2.5 करोड़ की दिखा रखा है। 2.5 करोड़ की ट्रांजैक्शन है। आप हाई लेवल के क्रिमिनल में आप आ रही हैं। हाई लेवल जानती हैं आप किसी को? ये कैसे अकाउंट कैसे खुला, आपने ये सब कुछ कैसे किया? मैंने आपको किसी पे कहीं आपका कुछ डाटा लीक हुआ है? मुझे नहीं पता। कि मैं सर मुझे कुछ नहीं पता। मैं सुबह ऑफिस आती हूँ, शाम को ऑफिस जाती हूँ, मेरे को कुछ नहीं पता। मेरा दूर दूर तक ना तो इस पैसे से लेना देना, ना मेरा दूर दूर तक इस काम से लेना देना। मैं सीधी सादी, मेरी पिछले 20 साल की आप हिस्ट्री चेक कर लो, मेरे पास 1 रुपया भी फंडिंग का नहीं है। 1 रुपया भी 20 साल की पिछली चेक कर लो, आप मेरे अकाउंट चेक कर लो पिछले 20 है मेरे ऐसे ऐसे उन्होंने कॉल किया। फिर उन्होंने पूछा आपके कोई और क्या क्या है आपके पास प्रॉपर्टी, क्या क्या है? मैं कहा कुछ नहीं है, मेरे नाम तो 10 लाख का घर भी नहीं है सर, मेरी फैमिली में जो है। अच्छा म्यूचुअल फंड नहीं? मैंने कहा नहीं है। FD नहीं है? और कोई पैसा? मैंने कहा नहीं है सर, कुछ भी नहीं है। मेरी नौकरी है सीधी से, 2 बच्चों की शादी की, मेरे पास कुछ भी नहीं है। एज ऑन डेट मेरे पास फालतू कुछ भी पैसा नहीं है। तो का आ रहा है हाई लेवल में, आप उसमें आ रही हैं, मतलब क्रिमिनल में शो हो रही हैं, आपने सस्पेक्टेड है, आप सस्पेक्टेड है और आपको अरेस्ट
टाइप का वो वारंट बनेगा आपके खिलाफ, आप सस्पेक्टेड होंगी जिस हिसाब से। मैं तो रोने लगी थी, तो मैंने कहा सर मैंने कुछ किया ही नहीं तो मैं सस्पेक्टेड कैसे होंगी, मैं मतलब सस्पेक्टेड क्यों, मुझे इस नज़र से क्यों देखा जा रहा है, मैंने कुछ किया नहीं, ना मेरा दूर दूर तक उस चीज़ से कोई लेना देना नहीं। मैडम आप कह रही हैं ना लेना देना नहीं है, आप कह रही हैं लेना देना नहीं है, ये जो ट्रांजैक्शन जो आपके डॉक्यूमेंट्स ये बता रहे हैं कि आपका लेना देना नहीं है, कैसे खुल जाते हैं आधार कार्ड, कैसे सब कुछ, ये कैसे हो जाता है, ऐसे अपने आप कुछ नहीं होता। ये आपके कहने से नहीं, जब मीडिया आएगी आपको अरेस्ट करेगी, आपको ये करेगी तो आपको पता लग जाएगा लेना देना है कि नहीं है। तो और घबरा गई, क्या कैसे मीडिया आएगी भाई, क्या है, आपको अरेस्ट किया जाएगा जब 90 दिन आप रहेंगी ना अंदर, और ये जो उसके बाद चक्कर लगाएंगी, ये करेंगी वो करेंगी, आपको सब पता चल जाएगा कि मैं हूँ कि नहीं। मैं रोई जाऊँ, मैं कहा सर मैंने कुछ नहीं किया, सर कुछ नहीं किया। मैं रोने, अच्छा बैठिए बैठिए आप मैं रोने लग गई, रोने, बैठिए आप, बैठिए बैठिए, कूल होइए बैठिए। आपने अगर कुछ भी नहीं किया तो आपका कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला, कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, आपने कुछ नहीं किया ना, आपका कुछ नहीं होने वाला, आप सेफ रहेंगी। लेकिन इन्वेस्टिगेशन तो होगी, या तो आप बॉम्बे आइए 2 घंटे के अंदर, नहीं तो अपना प्री इन्वेस्टिगेशन जो आप जो लिखवाना चाहती है अपने बयान ऑनलाइन लिखवाइए। तो बॉम्बे जाना तो मुश्किल है भाई, 2 घंटे में बॉम्बे। जब लिखवाइए आप, फिर लिखवाइए, अब वीडियो कॉलिंग कर रहे हैं आप, अपनी कॉलिंग पे रहिए और आप अपना बयान लिखवाइए जो जो है। मैंने फिर ऐसे बोल दिया भाई मेरे को ऐसे फंसाया जा रहा है, मेरे नाम कोई सिम नहीं है, ना कोई मैंने सिम खरीदी है, ना कोई मेरा अकाउंट है, मुझे ऐसे फंसाया जा रहा है, मैं बेगुनाह हूँ, मैं सीधी सादी नौकरी करने वाली हूँ, मेरा ऐसा दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। फिर उन्होंने बोला म्यूचुअल फंड है, FDs है, मैंने कहा नहीं मेरे पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी। फिर उन्होंने बोला आपके अकाउंट्स कितने हैं, आपके अकाउंट्स कितने हैं, मैंने कहा मेरे 2 अकाउंट्स है। इस पक्का आपके 2 अकाउंट्स हैं, मैंने कहा हाँ, इसके अलावा जो भी अकाउंट्स होंगे आपके फ्रीज होंगे। मैंने कहा मेरी बैलेंस है सर आज ही कर दो, सारे फ्रीज कर दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मेरे हैं ही नहीं, मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है। बोले आप हम आपके साथ हैं, आप घबराइए मत, हम आपके साथ हैं, आप घबराइए मत, आप अगर ठीक हैं सच्ची हैं तो आपका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, हम आपके साथ हैं। जैसे फिर कहने लगे आपके 2 अकाउंटों में कितना पैसा है, ये 2 अकाउंट में जो था 1,16,000 एक में था, मेरा 14,000 एक में था, ऐसे बेवकूफ़ करते बनाते। फिर बोले अच्छा जी तो आपकी चेकिंग होगी, आपकी ये मतलब अकाउंटों की चेकिंग होगी, तो आपको चलो ऐसे 14,000 16,000 सफिशेंट है, आप साइड में रख लो, उस जो आपके अकाउंट में 1 लाख है वो ट्रांसफ़र कर दो। पता नहीं क्या मेरी मत मारी गई, उन्होंने मुझे ऐसा हिप्नोटाइज किया, मेरे को समझ ही नहीं आया, मैं समझ नहीं पाई बिल्कुल भी। जैसे बस अब थोड़ी देर अब इतनी देर में मेरे को उन्होंने मतलब वो अरेस्टेड का वो भी भेज दिया था, उससे पहले ही मेरे को अरेस्टेड का अर्चना कुमारी के नाम से 6-15 पे अरेस्टेड, बम्बई पुलिस है, सब बना के भेज दिया। मैं वो सब देख के घबरा गई। फिर मैंने बोला कितने दे पैसे दोनों अकाउंट में, उसने बोला ठीक है आपको इतने खर्चे के लिए बहुत है, जो 1 लाख रुपए ये RBI में आपका डिपॉजिट होगा, RBI में ट्रांसफ़र करोगे, आपको 24 आवर्स में आपका वापस आ जाएगा। मेरे दिमाग में टेंशन में कैसे मन नहीं था मतलब, लेकिन मैं इतनी हिप्नोटाइज उनसे हो चुकी थी, वो मुझे फ़ोन ना रखने दे रहे थे ना वो करने दे रहे थे। और दरवाजे मेरे को जब मैंने मेरा पूरा बयान लिया ना, जैसे शुरू में जरा मेरे आधार कार्ड ये सिम विम के बारे में बताया, ये बोला आपके आसपास तो कोई नहीं है, आप डोर बंद कर लीजिए, जो हमसे आपसे पूछेंगे वही। मैंने कहा फिलहाल 2 बंदे उस दिन हाफ डे चले गए थे और एक छुट्टी पे था और 2-3 थे फौजी लोग लंच करने चले गए थे, वो आए तो मैंने जो बता दिया। उन्होंने बोला कि दरवाज़ा बंद कर लो आप, या तो कहीं ऐसी खाली जगह में जाके बैठ जाओ, नहीं तो डोर को क्लोज करो, जो हम पूछेंगे वैसे मैं बताती गई। फिर बाद में थोड़ा नेटवर्क का कितनी बैटरी है ऐसे करने लग गया। मैंने कहा बस थोड़ी है नेटवर्क इशू आ रही। करीब घंटा एक मैं कॉलिंग पे रही, वीडियो कॉलिंग पे, लेकिन मैं जज नहीं कर पाई उनको बिल्कुल भी कि कहीं मेरे साथ फ्रॉड हो रहा है, बिल्कुल नहीं कर पाई मैं बिल्कुल भी। और मैंने क्या किया बेवकूफ़ी की तरह, बोले किससे करते हो आप ट्रांजेक्शन, मैं क्या तो बैंक चली जाती हूँ गूगल पे से मेरे को बोला क्या गूगल पे से कर दो, मैंने गूगल पे कर दी।
तो दिमाग ऐसा कि उन्होंने लिंक भेजा, मैंने उस लिंक को कॉपी किया, पेस्ट किया, उन्होंने मुझे बताया कॉपी करो पेस्ट करो, मैंने कॉपी पेस्ट करके भेज दिया, ट्रांजैक्शन कर दी 50 की। तो फिर मेरा जैसे ही ट्रांजैक्शन हुई ना, फिर मेरी घबराहट, फिर मेरा मोबाइल होने लग गया डाउन, के बोला बड़ा बाकी और 50 की करो, बस ये अब मैं कहा सर मेरे ऑफिस की छुट्टी होगी, छुट्टी का टाइम हो गया, मुझे जाना है, जाने दो। नहीं बस आपकी इंक्वायरी कंप्लीट हो गई है, थोड़ी सी रह गई है, बस थोड़ी 5 मिनट की रह गई है, बाकी आप उसके बाद आपको 2-3 दिन में जो होगा, अगर निर्दोष होएंगी तो आपको कुछ होने वाला नहीं, अगर कुछ होएगा आपके साथ तो आपको वो आप ही जानोगे जो भी होगा। जा नहीं रहे थे, दूसरी बार भी मैं कर रही थी लेकिन मेरे नहीं जा रहे थे, फिर उन्होंने 49 करो, वो नहीं जा रहे थे, 45 करो, नहीं जा रहे थे। इतने में मैं इतनी घबरा गई, मैं जाते जाते ऐसे 4:38 पे मैं कैब में गई, बैठी वहाँ, मेरे से ये कह दिया था कि ये आप बात किसी से शेयर नहीं करेंगे कि टॉप लेवल का फ्रॉड कर रही हैं, लेकिन आप हमसे वीडियो पे कॉलिंग पे ये बोलो कि ये बात मैं किसी से शेयर नहीं करूँगी, घर में ना ऑफिसर में या बैंक से। मैं भी चुप करके साइलेंट हो के रास्ते में मैं जब पूछने वाली तो मैंने तेरे को कॉल किया कि चीना मेरे लिए ना इश्कंजी बना दे, तो चीना ने ना इश्कंजी बना के रख दी। मैं आई, मैं कहा चीना मेरा मन नहीं कर, मैं कहा चीना मैंने मानसी को कॉल की डर के मारे, ना तेरे को कॉल की रास्ते में, ना मानू को, मेरे को कहा कहीं भाई कॉल का भी कुछ वो हो भाई, मैं नहीं की। मैं घर में मैं चीना मेरा ना मन नहीं मान रहा, मैं ना बहुत परेशान हूँ। ये क्या हुआ? मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे को ना मना किया है कि कुछ बताना नहीं, मैंने मम्मी से पूछा आप लेट हो गए क्या हुआ? कह रही मैं ना बहुत परेशान हूँ। क्या हुआ? कह रही मेरे को ना मना करा बताने को। मैंने कहा बताओ तो हुआ क्या? ऑफिस में किसी ने, ऑफिस में कोई बात हुई? मैंने छूटते बंदा ऑफिस से आया, ऑफिस की बात ही होगी। मैंने कह रही नहीं, मेरे को ना कोई बोल रहा था कि वीडियो मतलब कि पैसे भेज दे, ये तेरे साथ ना बहुत बुरी तरह से डरा दिया, अरेस्ट कर दिया कि आप टेररिज्म के साथ हो, मुस्लिम कंट्री को सपोर्ट कर रहे हो, टॉप क्रिमिनल में आज की डेट में ये आप एक डिफेंस में जॉब करती हो, अच्छी फैमिली से, और ऐसा काम गलत काम कर रही हो, ये है वो, डरा दिया बहुत बुरी तरह से। तो फिर इसने बोला, फिर उसके बाद बस इसने छुटते ही बोला, स्वाति ने छुटते ही, मम्मी लगता है आप स्कैम का शिकार। मैंने कहा हो गया आपके साथ फ्रॉड। इसने बोला, इसने यही मैंने बोला। सीधे मैंने कहा मम्मी हो गया फ्रॉड आपके साथ? क्या मेरी है? मैंने कहा हो गया फ्रॉड। मैंने कहा उनको कॉल करो अभी। मैंने फटाफट मम्मी का फोन लिया, मैंने कहा उनको बोलो मैं आगे कर। मैंने ऐसे इसने बोला कि कितने क्या रिवाइज करती पेमेंट, तब तक रिवाइज पेमेंट करे 1 घंटा हो गया था, तो इसने बोला कि फिर बोला कॉल करो। फिर मैंने कॉल किया, मैंने कहा मैंने उनको ऐसे बोला, मैंने फोन ऐसे किया तो मम्मी देख रही थी। मैंने कहा मम्मी आगे घर, तो इन्होंने कहा मैं आगे घर, तो फिर इनका कौन है आपके साथ? फिर मैंने फोन ले लिया, मैंने कहा जो तूने मेरी मम्मी के साथ करा है। इधर चीना ने ऐसे फोन और इधर चीना ने अपने फोन से वीडियो बना लिया ऐसे। मैंने यहाँ से वीडियो बनानी शुरू कर दी। वीडियो इधर मेरे फोन से कॉलिंग की उसको, उसकी वीडियो कॉल आ गई, जी आपके साथ कौन है, इसका हाथ दिख गया चीना का। इसने बोला मैं हूँ, तो इसने बढ़ते इसने गालियां देनी शुरू कर दी, कुत्ते कमीने। तभी तो वो आया भी ना। हाँ, इसने गालियां देनी, और लेकिन वो जो वॉइस थी ना वो बड़ी चीप और थर्ड क्लास वॉइस। उसके बाद तो सबने देख ही लिया क्या वो हुआ। वॉइस बहुत थर्ड क्लास वॉइस थी, जो चीप थी, जो मेरे साथ थी, वो जो वॉइस थी वो बिल्कुल ऑफिशियल, एक अच्छी रेपुटेटेड जैसे नहीं होता, पूरा जैसे पता नहीं उन्होंने पूरा तैयार कर रखा था, पूरे प्लान सब कुछ। आपसे बोलते तो हाँ, बहुत ही वो ही था, बहुत ही मतलब जैसे बड़े स्मार्ट तरीके से उनकी कन्वर्सेशन थी, जो मुझे मतलब 1 घंटा चैट कोई थोड़ी होती है, 1 घंटा नहीं, 1 घंटा 40 मिनट। हाँ, तो मेरे को मैं वही नहीं कर पाई, कमाल होगी, मेरे को खुद हैरानी होती है। तो बस यही था गाइस कि मम्मी के साथ जो पूरा हुआ मैंने बता दिया। उसके बाद जो वीडियो रिकॉर्डिंग हमारे साथ हुई वो मैंने आपको दिखा दी, और जो रिकॉर्डिंग मैंने आपको दिखाई है उसके बाद वाली रिकॉर्डिंग के बाद जो हुआ, हम साइबर सेल गए, कल साइबर सेल जाके हम पता करेंगे क्या हो सकता है। बट जिसके मैंने मैसेज देखे सब ने ये बोला कि कुछ नहीं हो सकता, बट हम फिर भी ट्राई करेंगे हर चीज़ करने का। बाकी अब मुझे लगता है जो गए वो गए। तो मैं तो यही कहूँगी कि कोई भी कॉल आए ज़्यादा बात नहीं करना, उसको स्विच ऑफ कर दो, फ़ोन को साइड में रख दो, जो कुछ आपसे हो सकता है मत करो। लोग बोल रहे हैं, बहुत लोगों ने मेरे को आज ऑफिस में भी बोला हमको
BF फिल्म दिखा के वीडियोस बना के हमसे ट्रांजैक्शन करवाई, हमारे फादर का ये हो गया, उससे ट्रांजैक्शन करवाई, बहुतों से हुई है ट्रांजैक्शन, बोल रहे थे बहुत लोगों से हुई है। लेकिन ध्यान रखो करवाई गाइस, लोग। आप भी शिकार मत बनो इस काम का। और ये नहीं, ये भी और भी नए भी आएंगे, और कुछ नए तरीके के भी हो सकते तो वो आपसे फोन के थ्रू ही लेंगे जो लेंगे। बस फोन पे किसी को भी जिसको आप नहीं जानते पैसे मत ट्रांसफर करो, बस इतना ही बोलूंगी। चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो आपके घर वाले भी आपसे मांग रहे हो, उनके अकाउंट में ही वो भेजो। सारे यही कहते हैं मैडम, डेली हर दिन ये सुन रहे हो, आपको पर नहीं पता था। मैंने कहा मैं जानती हूँ, मेरे बच्चे भी यही कह रहे हैं, आप भी यही कह रहे हो, सब ये कह रहे हैं, लेकिन जैसे मेरे साथ हुआ है मेरे को पता है, और मैं अभी तक चलो धीरे धीरे उस चीज के डर को भी निकालना है मन से। अभी तक तो नहीं निकल रहा है, बट निकालना है वो भी धीरे धीरे करके। चलो बस गाइस, फिर यही था। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। बाय कर दो, बोलो ध्यान रखें सबको, ठीक है। छोड़ते हैं।